शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज का जो उपाय है ये ओम वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको शहद के साथ बिंदी लेनी है और शिवलिंग पर जाकर कर लेनी है। बस इतना सा उपाय है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो शादी से लेकर हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का दुख है, वो भी समाप्त होगा। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो इस उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना, तब भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितना बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, ये सुनिश्चित कर ले। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको चले जाना है आपके घर के आसपास जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो, ठीक। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि शिव मंदिर में पहुंच जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको ये उपाय करना है लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति तो आती है, साथ ही साथ दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से बीमारी समाप्त होगी, ठीक। और क्या होगा, आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण होगी। तो इस उपाय में सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने घर से शुद्ध जल भरा था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो शहद और बेलपत्र है ना, इन्हीं से हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, ये शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठा लेना और आपको ओम बनाना है। कहाँ ओम बनाना है? तो आपको बेलपत्र के ऊपर ओम बनाना है, ठीक। तो इस प्रकार से ओम बना देना, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब यहाँ पर कैसे समर्पित करोगे? तो जिस साइड आपने ओम बनाया है ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। शहद का उपाय, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, इस शहद को फिर आपको अपनी उंगली में लेना है और आपको 7 बिंदी बनानी है। 7 बिंदी का विशेष उपाय है। तो आपको 7 बिंदी कहाँ पर बनानी है, कैसे बनानी है, वो देख लीजिए। सबसे पहले जो बिंदी आपको बनानी है यहाँ पर बनानी है। तो माता के जो हस्तकमल के नीचे जगह है, यहाँ से पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, इस प्रकार से आपको 7 बिंदी बनानी है, ठीक। और ये जो 7 बिंदी बनाओ ना, ये उतरते हुए बनानी है। देखिए हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत दुख, परेशानी, समस्या चल रही है, ठीक। तो आपको उतरते हुए ये बिंदी बनानी है ताकि आपके जीवन की सारी समस्या उतर जाए, ठीक है। गुरुजी का एक उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाएंगे और कामना को पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना, तो आपके कार्य बनेंगे, आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी, ठीक। वो कामना किसी भी प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो सारी समस्या समाप्त होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। क्या लेना है? चने की दाल। कितनी लेनी है? तो ये आपको गिन कर इस वाले उपाय के लिए 7 चने की दाल लेना है। कितनी? 7 चने की दाल। और आखिरी में क्या लेना है? आखिरी में आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। कितने गुड़ के टुकड़े? 1 या 2 गुड़ के टुकड़े। और मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह करो, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार से समय शाम को मिल रहा है तो शाम को भी कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें सुबह समय नहीं मिलता, बहुत सारे कमेंट करते हैं शाम को समय नहीं मिलता। देखिए, जब भी आपको समय मिले आप शिव मंदिर जा सकते हो, पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, 6 बजे बाद आपको शिव मंदिर के अंदर नहीं जाना है, जल को समर्पित नहीं करना है। कितनी बजे बाद? 6 बजे बाद। हाँ, कोई विशेष दिन है जैसे कि शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, तो उस दिन आप 6 बजे के बाद भी जल को समर्पित कर सकते हो, पर रोज़ आपको 6 बजे बाद जल को समर्पित नहीं करना है। प्रदोष काल तक आप जल को समर्पित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको शिव मंदिर चले जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, ठीक है, उस जल के लोटे में उस गुड़ को डाल देना है। क्या करना है, आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। इसके बाद थोड़ा जल उठाना है और ये जो चने की दाल है इसके ऊपर आपको डाल देना है। थोड़ी भिगो लेना चने की दाल को। उसके बाद उन चने की दाल को एक एक दाना उठाना है और समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा ना, वो जल के लोटे को उठाना है और आपको अपनी जो कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए 5 जगह जल को समर्पित करना है। पहला थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता का हस्त कमल है जो कटी भाग है वहाँ पर, और आखिरी में पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह जल को चढ़ाना है गुड़ वाले को। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करे, आपके जो अटके वो कार्य है वो पूर्ण होने लगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा, आपकी हर प्रकार के दिल की कामना, इच्छा पूर्ण होगी। और मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को 5 से 6 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।